वेलकम बैक टू एकलव्य आर्ट पॉइंट। एकलव्य आर्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मैंने लिखा है एक ही रास्ता शिव से वास्ता। तो शिव जी का जो इम्पोर्टेंट है आप लोग जानते हैं, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सनातन धर्म में कितना इम्पोर्टेंट है। और उन्हीं के श्रद्धा में आज मैंने एक ड्राइंग बनाया है और ये ड्राइंग है आपका जय महाकाल। ये ड्राइंग मैं आज आप लोग को बनाकर सिखाऊंगा कि इस महादेव का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग को हम कैसे ड्रा करेंगे और किस तरह से इस बैनर को इसे त्रिशूल के साथ, डमरू के साथ अटैच करके और इस ड्राइंग को मैंने बनाया है। तो इस ड्राइंग को आप लोग को बनाने के लिए आज हम सिखाएंगे। वैसे भी आजकल सावन चल रहा है और सावन में हर लोग हम अपने तरफ से शिव जी को आस्था समर्पित करते हैं। उसी आस्था के लिए मैं भी एक ड्राइंग बनाया हूँ जो मैं बाबा भोले को समर्पित करता हूँ। और इस ड्राइंग को बनाने के लिए एक प्लेन पेपर लेना है, एक चारकोल पेंसिल है, एक नॉर्मल पेंसिल भी है मेरे पास, एक रबड़ है और एक शार्पनर। कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना से भी आप इस ड्राइंग को बना सकते हैं। आप घर पे, है ना, इसको बनाइए और अपने दोस्तों को, अपने मम्मी पापा को गिफ्ट दीजिए इस सावन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को पूरा बनाने में थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा। एक पार्ट में मैं पहले शिवलिंग बनाना सिखलाऊंगा, ये शिवलिंग कैसे बनाएंगे, किस स्ट्रक्चर से बनाएंगे और इसको शेडिंग कैसे करेंगे। फिर दूसरे वीडियो में मैं ये जो बाहर का स्ट्रक्चर मैंने जय महाकाल लिखा है, फिर त्रिभुज बना के डमरू बनाया है, ये दूसरे वीडियो में मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो सबसे पहले मैं ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ शिवलिंग से। देखिए, शिवलिंग को ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले हम 2 पल्ला लाइन खींचेंगे, बनाएंगे, ठीक है। अब शिवलिंग का पल्ला लाइन, शिवलिंग का आप कितना मोटाई रखना चाहते हैं उसके अनुसार से हम 2 पल्ला लाइन खींचेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि कभी भी फिगर बनाएं तो आप हल्के हल्के हाथों से पहले ड्राइंग करें, ठीक है। उसके बाद अगर मिटाने की ज़रूरत हो तो फिर उसको हल्का हल्का हाथों से हम लोग मिटाएंगे। उसके बाद देखिए मैं ऊपर का पोर्शन बना रहा हूँ राउंड करते हुए, है ना। इसको राउंड करते हुए यहाँ पे ला करके और यहाँ तक क्या करना है, इसको मिला देना है। ये मेरा क्या हुआ, एक पैरेलल लाइन बन गया। और इसके बाद मैं यहाँ से इसको ऐसे इस जो शेप लिए है ना, वो गहरा शेप लिए हैं, ठीक है, राउंड में। लेकिन यहाँ पे गहरा नहीं लेना है, यहाँ पे बस हल्का सा राउंड करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमारा शिवलिंग का ऊपरी भाग बन गया। अब मैं करता हूँ क्या, इसके बगल से, ये देख रहे हैं ना, इसके बगल से थोड़ी दूरी पर मैं एक और पल्ला लाइन बनाता हूँ जिसको मैं नीचे तक ले जाऊँगा, क्योंकि नीचे का भी स्ट्रक्चर इससे बनाने में हमको सहायता मिलेगा। जितना इधर डिस्टेंस है उसी के अनुसार से हम इधर भी डिस्टेंस ले करके और एक और पल्ला लाइन हम ड्रा करेंगे, ठीक है। यदि आप लोग अगर फ्री हैंड से ड्रा नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्केल की सहायता से इसको ड्रा कर लें, ठीक है। ड्रा करने के बाद देखिए ये जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये है ना, इसको मैं यहाँ से राउंड करता हूँ और राउंड करते हुए इस पॉइंट तक ले जाता हूँ। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ऐसे करके लाइएगा और फिर इसको राउंड करते हुए, घेरा बनाते हुए और इसको यहाँ तक ले जाना है। देखिए एकदम गौर से देखिए और साथ में पेंसिल, कटर, रबड़ लेकर के मेरे साथ बनाइए तो आप लोग को जरूर बना पाएंगे, ठीक है। कोशिश ही कामयाबी का रास्ता है। जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा, 1-2 बार गलती नहीं होगा, जब तक कैसे सक्सेस कीजिएगा। इसके बाद मैं इस लाइन को डबल करता हूँ। डबल करने के लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले इधर डिस्टेंस कम रखना है, फिर इधर लाते थोड़ा सा डिस्टेंस इसको बढ़ा देना है, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना वो पीछे का है, तो पीछे से हमें कम दिखेगा, आगे आने पर इसको ज़्यादा दिखेगा। इसी वजह से हम इसको हल्का सा ज़्यादा राउंड लेकर के मैं इसको बना रहा हूँ, देखिएगा। अब मैं इसको आगे की ओर बढ़ाते हुए यहाँ तक ले आया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, मैं इस फिगर को यहाँ तक रखता हूँ, यहाँ पे पीछे से भी जो लाइन आया था इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ तक ला के छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस करते हैं क्या कि यहाँ से हम थोड़ा सा कर्व करते हुए इस तरह से एक डिज़ाइन बनाते हैं। देखिए देख रहे हैं ना, एकदम हल्का सा, और फिर उसी डिज़ाइन को इस तरह से बना देना है। देखिए जैसे ऊपर में डिज़ाइन बनाए हैं, कर्व करते हुए ऊपर उठाएँ, फिर नीचे की ओर कर्व किए, फिर यहाँ पर नीचे उठाएँगे, नीचे से गिराएँगे और उसके बाद इधर से करते हुए ऐसे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जिस तरह से मैंने नीचे बनाया है उसी को इसी लाइन से दोहरा देना है। दोहरा दिए, दोहराने के बाद ये हम इस लाइन को भी इस तरह से दोहरा देंगे, ठीक है। ये देखिए मेरा एक यहाँ का ऊपर का लाइन बेस बन रहा है। मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए वीडियो जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग आराम से देखें, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से मैं इस फिगर को नीचे ले जाता हूँ और यहाँ से इस फिगर को नीचे ले जाता हूँ। जितना डिस्टेंस इधर रखेंगे उतना ही डिस्टेंस इधर रखेंगे और उसके बाद जिस कर्व में इधर ले गए हैं ना, जितना मतलब डाउन करके हम इस कर्व को बनाए हैं उतना ही डाउन करके हम यहाँ से हम इसको इस लाइन को बनाएंगे, ठीक है। देखिए मैं कर्व करके यहाँ पे इसको मिला दिया ना। अब देखिए क्या होगा, जो अब जो ये जो लाइन बनाए थे हम लोगों ने, ये वाला, इसी को थोड़ा सा हल्का हल्का
नीचे की ओर ले जाएंगे। देखिए ये सामने वाला लाइन नीचे की ओर ले जाएंगे और अब इसमें बेस बनाएंगे। कैसे बेस बनेगा ये देखिए, इससे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा लेना है, यहाँ पे ज़्यादा लेना है और यहाँ से एक ऐसे एंगल बना करके मैंने कर्व करके और इसको इसी की जो कर्व लाइन है ना, इसी कर्व लाइन के पार्लर में एक लाइन नीचे बना देना है। ये हमारा धीरे धीरे बेस बन रहा है, नीचे का बेस। ठीक है, इसके बाद मैं पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको डिटेलिंग करने के लिए बताएंगे कि किस तरह से इसको हम डिटेलिंग करके इस फिगर को एकदम 3D एस्पेक्ट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है। देखिए एकदम बिल्कुल आपको लग रहा होगा 3D की तरह। तो मैं ये पूरा फुल्ली आप लोग को सिखाऊंगा। यदि आप मेरे इस वीडियो को मन से देखेंगे ना तो पक्का आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इस फिगर को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे लाते हुए इसको गोल शेप में ऐसे ले लेना है, फिर इसको ऐसे कर लेना। पहले हम सिर्फ रेखा चित्र बना रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको शेडिंग करने के लिए सिखाऊंगा आपको। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम थोड़ा सा दूरी रखेंगे, देख रहे हैं ना, इस दूरी के नीचे है ना, जितना दूरी रखना है इसको रखेंगे। मैं इतना रखता हूँ, थोड़ा ही दूर पे, जितना मतलब इतना है ना, इतना ही जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के ऐसे कर्व लाइन को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये जो लाइनिंग आया था इसको, ठीक है, देखिए बढ़ा दिए। अब क्या करना है, ये जो है यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से ऐसे हल्का सा ऊपर करके हुए और ऐसे करके देखिए मिला दिया मैंने। अब जिस शेप में इधर मिलाया है ना, उसी शेप में हो सकता है कि आप लोग अगर बनाइएगा तो आगे पीछे होगा। तो मैंने इसलिए बताया था कि पेंसिल को ऐसे ऐसे करके रबिंग करिएगा, फिर धीरे धीरे अपने रास्ता मिलते चला जाएगा, एक शेप मिलते चला जाएगा। ठीक है, कि किधर डाउन हो रहा है, किधर अप हो रहा है, तो इस तरह से भी हम लोग है ना फिगर को मतलब सही कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, अब यहाँ से पीछे की ओर ऐसे घुमाना है और फिर इधर से ऐसे घुमाना है। ठीक है, घुमाते हुए है ना इस लाइन को डबल करना है। कैसे डबल करेंगे, यहाँ से लाएंगे ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे करके फिर हम डबल करेंगे। देखिए आप लोग के सामने इसको डबल करते हुए है ना। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन लाए थे इसी के जस्ट नीचे हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे, इसको लाइन खींचेंगे जितना आप रखना चाहते हैं इस डिस्टेंस को, है ना। वैसे कोशिश कीजिएगा ये जो डिस्टेंस है ना उससे ज़्यादा नहीं हो, उसी के लमसम में हो। उसके बाद हम इस लाइन को भी डबल करते हैं इसके पल्लर में, है ना, राउंड करते हुए हल्का, जितना इस राउंड इसमें राउंड लिए हैं उतना ही इसमें राउंड लेना है ना, और ताकि हमको लगे एक सिमेट्रिक फिगर बना रहे हैं। और उसके बाद फिर पीछे से लेना है ऐसे, और इसको ऐसे लेते हुए इसको ना डबल कर देना है। देखिए यहाँ से ऐसे करते हुए इसको हम डबल कर देंगे। डबल करते हुए ये हमारा शंकर जी का बेस बन जाएगा, और इसके बाद फिर हम आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए तो इस तरह से देखिए ये मेरा फिगर पूरा आप लोग को शिवलिंग का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ से, जैसे ये है, ये जो शेप जिस तरह से जिस कर्व में लिए हैं डाउन एंड अप, उसी कर्व में यहाँ से डाउन करना है और डाउन करते हुए इसको अप कर देना है। ठीक है, और फिर अप करके क्या करेंगे, इसको ये जो गोल करके मिला के और इसको और नीचे की ओर ऐसे करके मिला देना है पल्लर में। ये लाइन और ये लाइन पल्लर होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए, जिससे कि हम ये हमारा क्या हो गया। बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन हमारे पास है ये वाला, है ना, मैंने पहले ही बताया था कि जो हम हल्के हाथों से बनाते हैं एक्स्ट्रा लाइन होता है, उसको फिर क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं फिगर से। उसके बाद फिगर हमारा बनकर तैयार हो गया है। मैंने रेखा चित्र अभी बन चुका है लगभग हमारे शिव जी का। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको शेडिंग करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारा शंकर जी का बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है, और अब हम इसको शेडिंग करेंगे। देखिए शेडिंग करने के लिए मैं थोड़ा मोटा वाला पॉइंट, ये पतला पॉइंट का पेंसिल था, ये मैं थोड़ा मोटा पॉइंट का पेंसिल है, ये मैं इसका यूज करता हूँ। ठीक है, तो शेडिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो बाहरी घेरा है उसको पहले हम डार्क करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं बाहरी घेरा को डार्क कर रहा हूँ, और डार्क करते 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 है ना इस फिगर को देखिए कोशिश कीजिएगा कि जो बाहर वाला जो है ना एकदम क्लीन आए आपका, बाहर में किसी तरह का मैंने उलझा हुआ नहीं रहे। और मैं हल्का हल्का इसको शेडिंग करता हूँ, और ये जो फिगर है जो खिलेगा वो शेडिंग पे ही ज़्यादा निर्भर करता है। देखिए मैं किस तरह से हल्के हाथों से पहले मैं इसको चारकोल पेंसिल का उपयोग कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि चारकोल पेंसिल में डार्कनेस ज़्यादा होता है, और वो जो ब्लेंडर स्टम्प से जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो वो फैलेगा अच्छी ढंग से। अंदर से डीप लेना है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको है ना लाइट करते चले जाना है। तो यही है हमारा फंडा। अब देखिए मेरा ब्लेंडर स्टम्प। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, ये जो हम लोग डार्क किए हैं इसको हम ऐसे ऐसे करके रबिंग करेंगे, लगड़ेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, ये एक टेक्सचर बनेगा। ये हमारा पेंसिल का जो कलर था वो आपस में मिक्सअप होगा, और इस तरह से हमारे शिवलिंग का एक अलग ही शेप बनेगा। देखिए इस तरह से हम इसको डिटेलिंग कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए, समझिए कि किस तरह से मैं एक सिंपल सा फिगर को, जो आप लोग सिंपल बनाए थे, इसको हम 3D स्ट्रक्चर में किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, ये हम आपके सामने करके दिखाएंगे। तो इसके लिए देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर बार बार ट्राई कीजिएगा
2-4 बार ट्राई कीजिएगा, गलत होगा, ठीक है, गलत ही हमें बताएगा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। और देखिए मैं आपके सामने इसको सेटिंग किया हूँ। इसके बाद मैं इसको नीचे लेता हूँ ऐसे, ठीक है, और नीचे ले करके और हल्का हल्का, इसमें ज़्यादा नहीं सेटिंग करना है इसकी, क्योंकि अभी हमको नीचे वाला भाग बनाना है। अब देखिए कि ये वाला पॉइंट है, मैं इसको यहाँ से डीप लेता हूँ जो कि पीछे का भाग हो जाता है, ठीक है, और फिर मैं इसको ऐसे लाता हूँ। ये वाला जो घेरा है, इस घेरा को मैं इस तरह से डार्क मोड में ले जाता हूँ, यहाँ तक दोनों तरफ से ले जा करके, और फिर मैं इसको हल्का हल्का बाहर से अंदर की ओर, देखिए बाहर से अंदर की ओर मैं शेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाद में इसको हम ब्लेंडर स्टम्प से क्या करेंगे, इसको मिक्सअप करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं मिक्सअप किया, कितना अच्छा टेक्सचर आ गया यहाँ पे, एकदम अच्छा टेक्सचर आएगा। और देखिए लाइट और डीप का ही तो कमाल है फिगर में, जो लाइट और डीप का समझ जाएंगे जो भी आर्टिस्ट, वो किसी भी फिगर को अपने एंगल से बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इसमें लाइट और डीप। फिर हम क्या करते हैं, जो बाहरी घेरा है इसको भी मैंने दिखाया है ना। यहाँ देखिए इस फिगर को मैं आगे को बढ़ाता हूँ, बढ़ा करके और यहाँ तक ये फिगर को मैं लाता हूँ। तो देखिए लाइट डीप का ही सब कमाल है, जो लाइट और डीप को समझ जाएंगे वो फिगर को आसानी से बना लेंगे। देखिए ये जो फिगर आया है, और इस फिगर को मैं आगे बढ़ाते हुए, है ना, कहीं पे रबिंग जो कीजिएगा हल्को हाथों से मिलाना है, ज़्यादा कस के रब कीजिएगा तो फिर पेपर फट जाएगा। क्योंकि मैं जब सिंपल सा A4 साइज़ के पेपर पे मैं ये ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है। यदि मिक्सअप कर देते समय अगर लगे कि यहाँ पे ज़्यादा मतलब मिक्स हो गया है, तो हल्का आप रबड़ की सहायता से इसको वाइटनेस बदलिएगा, क्योंकि जो उठा हुआ भाग होता है उस पर लाइटनेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं भी बताया हूँ कि ये जो फिगर है वो सिर्फ डीप लाइट पे ही हमारा काम करता है, खास करके जो चारकोल मीडियम के साथ जो फिगर बनाना चाहते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे है, ये आगे की ओर निकला हुआ लगना चाहिए, तो दोनों तरफ से क्या करेंगे, हम डार्क करेंगे, इधर से भी डार्क मोड में ले जाएंगे इसको, समझे। और फिर यहाँ पे लाते 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 लाते, है ना, लाइट करेंगे और फिर इधर से भी डार्क मोड में ले जाएंगे, तो हमारा सिबलिंग लगेगा कि बाहर की ओर निकला हुआ है यहाँ पे, समझे। तो राउंड शेप में फील होना चाहिए। राउंड शेप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम तो बना रहे हैं प्लेन फिगर प्लेन पे, लेकिन दिखना चाहिए राउंड। तो दिखने के लिए हमको उस टेक्सचर की ओर जाना होगा हम लोग को, है ना, वो 3D इफेक्ट में जाना होगा। तो उसके लिए हम लोग को फिर यही है डीप लाइट मेथड। डीप लाइट मेथड से हम फिगर को उठाएंगे। देखिए इधर से डीप किए हैं, लाते लाते यहाँ पे ऐसे करके, है ना, यहाँ पे डाउन करेंगे, लाइट करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा देखिए खुद ब खुद इस तरह से। और फिर नीचे मैं इसको, ये वाला जो लाइन है इसको मैं डार्क मोड में ले जाता हूँ। देखिए अब आप ही लोग बताइए कि क्या राउंड शेप में नहीं लग रहा है यहाँ पे। देखिए इसमें जितनी बारीकी से आप अगर इसको डीप लाइट करेंगे, आपकी फिगर में सुंदरता, आपकी फिगर का जो लाइटनेस है वो आपको खुद दिखने लगेगा। इसके बाद देखिए इधर साइड में हम इसको डीप ले जाएंगे, समझ गए हैं। और फिर इसको डार्क करेंगे। फिर ये वाला जो लाइन था ऊपर में डबल करके इसको ऐसे मिलाएंगे। इसके बाद फिर हम ये जो ब्लेंडर स्टम्प है, ब्लेंडर स्टम्प की सहायता से इसको अंदर ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या करना है, इसको भी हल्का हल्का डीप से उठाना है, क्योंकि उठा हुआ भाग है और यहाँ धंसा हुआ भाग में क्या करेंगे हम लोग, डीप देंगे और उठा हुआ भाग को फिर क्या करेंगे हम लोग, उसको लाइट में ला करके, है ना। देखिए यहाँ पे अंदर धंसा हुआ है तो इसको हम हल्का सा डीप देंगे। अंदर वाला लाइन है इसको डार्क करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से डीप ही उठाना है, ठीक है, ऊपर लाते लाते इसको लाइट कर देना है। ये आपको सीखना होगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब आप लोग बना सकते हैं। या ना तो जो कलाकार पहले से बनाते आए हैं वो इस बात को समझेंगे कि देखिए लाइट और डीप पे हमारा फिगर कैसे आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ किया, आप जितना अच्छा से मिक्सअप कर पाइएगा इसको, फिगर में 3D इफेक्ट उतना ही अच्छा दिखेगी, और जितना 3D इफेक्ट आपके फिगर में दिखेगा आपका फिगर उतना ही अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई कीजिए, जहाँ पे बाद में लगे आपको कि नहीं यहाँ पे थोड़ा और डीप होना चाहिए, हल्के हल्के हाथों से इसको और डीप कीजिए, ठीक है। आप जितना इसमें मिक्सिंग में जितना टाइम दीजिएगा आपका मिक्सिंग उतना ही अच्छा होगा।
अब देखिए मैं धीरे धीरे बेस की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। अब बढ़ करके फिर मैं इसको हल्का हल्का डार्क मोड में ऐसे ऐसे लाता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसमें भी इस तरह से साइड में, है ना, डार्क लेके ही चलेंगे, ठीक है। फिर नीचे बीच में जो है वो लाइट में छोड़ देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से लेना है ब्लेंडर स्टम्प, इसको ऐसे ऐसे करके मिक्सअप कर देना है, ठीक है। यहाँ देखिए मैं इसी तरह से मिक्सअप कर रहा हूँ। अभी यहाँ नीचे वाला भाग में आएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे नीचे वाला भाग, देखिए नीचे वाला भाग बनाने से पहले सबसे पहले मैं इसको ना ये करता हूँ, ठीक है। इस तरह से कटिंग मैं देता हूँ, बराबर बराबर शेप रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से कोशिश करने से, बराबर बराबर दिखने से आपका फिगर एकदम क्लियर दिखेगा। यहाँ देखिए मैं डिज़ाइन जो बना रहा हूँ, है ना, आयताकार डिज़ाइन यहाँ पे है। इसको मैं नीचे की ओर ले जा रहा हूँ। मैं ये वाला इसलिए बनाया ना कि इसी से हम के बेस पे हम फिर इसको बनाएंगे आगे। देखिए इसी के बेस पे मैं बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, यहाँ से लाएंगे, यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, ये जो लाइन है इसी की लाइन से ऐसे लाएंगे, तब आपको एकदम सिमेट्रिक फिगर देखने में लगेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके लाएंगे, यहाँ भी देखिए यहाँ से ऐसे करके इसको मिलाएंगे ऐसे। यहाँ पे आते आते थोड़ा सा हल्का सा होगा, फिर यहाँ से उठाएंगे ऐसे फिगर को, फिर इसको हल्का टेढ़ा, बीच में देखिए बीच में लाइन जो है कम टेढ़ा हुआ है, क्योंकि हम इसको सामने सामने मिलाएं। जैसे जैसे साइड में जाएंगे हमको लाइन को उसी तरह से कर्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मिलाएं, फिर ये जो लाइन है इसको मिलाना है, यहाँ से इसको ऐसे कर्व करना है, फिर बाहर वाला लाइन को ऐसे करके खींच लेना है। देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया। अब इसको क्या करना है, हम लोग को शेडिंग करना है। शेडिंग करने के लिए देखिए ऊपर वाला भाग को हम ना लाइट करेंगे, नीचे वाला को क्या करेंगे, डाउन करेंगे। तो नीचे वाला को डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये वाला पार्ट जो है ना, देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट को हम क्या करेंगे, हल्का डीप करेंगे। फिर ये वाला पार्ट इसमें आइएगा तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट मतलब लाइट होना चाहिए। ये हम नीचे वाला पार्ट को क्या करेंगे, हम लोग डीप करेंगे। फिर इसी तरह से इसमें डीप करेंगे, इधर से, फिर इधर यहाँ से डीप करेंगे, और यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, हल्का से इसको मिक्सअप करेंगे। और इधर जब आएंगे ना, देखिए इधर लाइट छोड़े थे, इधर पर जस्ट अपोजिट कर देंगे, इधर से उठा लेंगे, ठीक है। हल्का हल्का डार्क करेंगे। देखिए मैं हल्का हल्का इसको डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि यहाँ पर भी इफेक्ट लगे कि नहीं सही में वो 3D लुक जैसा हमारा आएगा। देखिए इस तरह से है तो चलेगा। इसके बाद ब्लेंडर स्टम्प लेंगे, और देखिए मैं इसको ऐसे ऐसे करके मिक्सअप करता हूँ। तो ऐसा लग रहा है ना कि राउंड शेप में यहाँ पे एक कटिंग, पत्थर का जो कटिंग होता है वो मैंने बनाने का कोशिश किया है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको जितना अच्छा ढंग से मिक्सअप कर पाइएगा, आपका फिगर में क्वालिटी आप उतना अच्छा निखार पाइएगा, ठीक है। ये देखिए तो आप इस फिगर को बना करके आप अपने शंकर जी के प्रति, है ना, महादेव के प्रति, है ना, श्रद्धा भावना, भक्ति की भावना व्यक्त कीजिए। ये भी एक तरह से पूजा ही है, ठीक है। और ये भी एक तरह से भगवान के प्रति श्रद्धा है। यदि आप चाहें तो आप अपने बच्चों को भी बताएं इस फिगर को बनाने के लिए, और सावन में आप अपने घर में बना करके रख सकते हैं, या फिर किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, किन्हीं को बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं। सावन में किन्हीं का बर्थडे है तो आप इस तरह का ड्राइंग बना के उनको गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, खुश होंगे कि सावन की भक्ति में उनको इस तरह का गिफ्ट मिला। फिर देखिए मैं इसको जहाँ भी जैसे जैसे फिगर में आगे बढ़ेंगे हम ब्लेंडर स्टम्प से इसको एक्सटेंड करते चलेंगे, और एक्सटेंड करते हुए आप अपने फिगर में एक नया लुक दे सकते हैं। देखिए इसके बाद फिर नीचे वाला भाग में आता हूँ। हमारा शेडिंग का काम भी अब होने को है, ठीक है। क्वालिटी वर्क में तो टाइम लगता ही है। जैसे देखिए किसान लोग अगर फसल उगाता है तो फसल के साथ साथ जो खरपतवार होता है वो बहुत जल्दी उग जाता है, ठीक है। फसल को उगने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पर जो आप फिगर बना रहे हैं तो अच्छे फिगर को बनने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, ठीक है। और अगर टाइम लगेगा तो आप फिगर देखने के बाद, खुद की फिगर को देखने के बाद जब बन जाता है ना, तो बहुत सुकून मिलता है। कभी भी थके हारे रहिएगा और अपने द्वारा बनाए गए फिगर को अगर देखिएगा तो लगेगा कि वाकई में अंदर से कॉन्फिडेंस झलकता है कि देखो यार मैंने इसे बनाया है, ठीक है। यदि आप लोग इस चीज़ को फील करना चाहते हैं, इस चीज़ को मतलब वाकई में अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो एक बार ड्राइंग में अपना दिल को लगाइए और देखिए, और अपनी अंतर्भावना को समझिए कि हम प्रकृति के साथ किस तरह से मिल करके और हम अपनी अंतर्मन की शक्ति को क्या कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। अब इस देखिए यहाँ पर जो है ये बीच वाला भाग उठा दिखना चाहिए, इसलिए दोनों तरफ से क्या करेंगे, इसको हम ब्लेंड करेंगे, दोनों तरफ से लगेंगे। तो जो है ना बीच में हम टच नहीं करेंगे, इसलिए कि बीच वाला भाग पे लाइट पड़ना चाहिए।
लाइट पड़ेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, लाइटनेस रहेगा, और जो धंसा हुआ भाग है वहाँ पे क्या रहेगा, वो धंसा हुआ भाग डार्क रहेगा। तो मैं बीच वाला भाग को क्या कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, देखिए, है ना। और देखिए इसके बाद देखिए ये जो फिगर है मेरा, इसमें मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनाया हूँ, है ना, राउंड शेप में ऊपर नीचे, ताकि जो बेस है वो देखने में ज़्यादा सुंदर लगे। तो देखिए मैं भी यहाँ पे आप लोग को ये फिगर बनाता हूँ, एकदम इस तरह से राउंड शेप में लेना है, बराबर बराबर, है ना, ताकि हमारा जो नीचे वाला जो शंकर जी के शिवलिंग का जो बेस है वो देखने में एक अलग कलाकारी की तरह लगे, एक अलग नक्काशी की तरह लगे, समझे। उसके बाद जिस तरह से ऊपर मैंने किया है उसी तरह से आप लोगों को नीचे भी करना है। मेरी नज़रों में ड्राइंग से बड़ा एंटरटेनमेंट कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। मैंने अपने लाइफ में ड्राइंग से बहुत कुछ सीखा है। ये हमारे ज़िंदगी में ड्राइंग जो है ना वो हर एक काम को पॉजिटिवनेस की ओर ले जाता है, सोचने की क्षमता को बदल देता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार ड्राइंग की दुनिया में घुसने का प्रयास जरूर करें। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं टीका बनाता हूँ शंकर जी का। देखिए यहाँ पे टीका बनाने के लिए पहले मैं यहाँ पे लाइन हल्का एकदम, मैडम जितना हल्का हाथों से आप कर सकते हैं उतना हल्का हाथों से आप करिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 लाइन बनाएंगे तो 3 घर हमको मिल जाएगा, है ना। और शंकर जी का क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, त्रिनेत्र, ठीक है। तो त्रिनेत्र बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हम सेंटर में फिगर लेंगे, एक लाइन खींचेंगे सेंटर में, ठीक है। और सेंटर में लाइन खींचने के बाद यहाँ से थोड़ा सा डीप करते हुए ऐसे इस फिगर को लाएंगे, देख रहे हैं, हल्का डीप डार्क में डीप करते हुए लाने के बाद फिर इसी लाइन को क्या करेंगे, हल्का दोहराएंगे। देखिए यहाँ पे दोहरा के यहाँ पे मैंने मिला दिया, और फिर इसको इधर से ऐसे करके गोला बना लेंगे, देख रहे हैं। गोला बनाने के बाद फिर हम इसको, है ना, हल्को डार्क मोड में नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, है ना। और ले जाने के बाद ये जो है ना, इसमें हम आँख बनाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे वाइटनेस रखेंगे और ये गोला दे देंगे यहाँ पे, देखिए। अब बाकी जो शेष भाग है उसको क्या कर रहे हैं हम, बाकी शेष भाग को रंग दे रहे हैं, ठीक है। ये गोला बन गया, और उसके बाद गोला बनने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऐसे करके इसे बिल्कुल एकदम आँख की तरह कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा शंकर जी का त्रिनेत्र बन गया, है ना। और फिर जैसे मैंने पीछे की ओर बनाया था वहाँ टीका देने के लिए इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद देखिए पहले बीच वाला ऐसे मिला लेंगे, देखिए ये है ना, ऐसे और ऐसे, ऐसा करिएगा कि ये इधर का स्पेस और इधर का स्पेस लगभग सेम रहे, ठीक है, ताकि हमारा देखने में लगे सिमेट्रिक एकदम बीच में। इससे थोड़ा सा छोटा रखिएगा ऊपर वाला फिगर को, ऊपर वाला जो घेरा है ना थोड़ा सा छोटा दे रखिएगा, यहाँ भी जितना ऊपर रखना उतना ही नीचे रखना है। इस तरह से हमारा ये शंकर जी का शेप बन गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि शंकर जी को जल चढ़ाया जाता है, तो हल्का यहाँ पे पानी गिरते हुए हल्का सा खाली सिम्बॉलिक टाइप का बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हल्का बस थोड़ा सा सिम्बॉलिक टाइप के यहाँ पे हल्का पानी गिर रहा है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरह से देखिए महादेव की कृपा से हमने शिवलिंग को बना लिए हैं। और अब देखिए मैंने शिवलिंग में एक पुंज बनाया था, सूर्य प्रकाश का पुंज, जो ज्योति, ये जो शिवलिंग है इसके चारों ओर एक आभा बिखेर रही है सूर्य की। मैं इसको बना के आप लोगों के सामने दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले, है ना, एक कंपास लेता हूँ, और कंपास को जो आँख का जो बीच वाला पुतली है ना, वाइट जो छोड़े हैं वहीं पर रखना है, और यहाँ से थोड़ा सा देखते हुए कितना रेडियस में हमारा रेडियस को इस तरह से कंपास को कम बेसी करके फिट कर लेना है, और हल्का सा ऐसे एकदम हल्का हाथों से इसको क्या करना है, इसको चारों तरफ से राउंड शेप में दे देना है। इसके बाद देखिए हम ये जो यहाँ पे जो क्या लिखे थे, केंद्र लिए थे, इस आँख के जो वाइट वाला भाग था, यहाँ पर से क्या करेंगे हम लोग, एकदम इस तरह से लेते हुए, है ना, इसको हल्का इस तरह से, है ना, मिलाएंगे। देखिए डिस्टेंस सेम रखिएगा, उस तरह से घुमाते जाएंगे, और ये खाली ये दोनों का जो डिस्टेंस है ना, देखिए ये दोनों का वो खाली सेम रखने की कोशिश कीजिएगा, तो सेम रखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ, इसको हल्का घुमाते जा रहा हूँ, और इस तरह से आगे बनाइएगा, ठीक है।
इस तरह से इधर। और अभी इसीलिए मैं थोड़ा देर के लिए वीडियो पुश करता हूँ, मैं चारों तरफ बना करके फिर हम आपके पास वापस आता हूँ। देखिए इस तरह से मैं चारों तरफ बना लिया हूँ लगभग, एक दो और है, वो बराबर ले करके और बस सिर्फ क्या करना है, शिवलिंग के चारों तरफ घुमा देना है। अभी देखिए मेरा फिगर इस तरह से आभा बन गया है। इसको थोड़ा डार्क मोड में देने के लिए पहले हल्का सा गिन लेंगे। कैसे? इसको डार्क करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको डार्क करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको डार्क करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, मैंने एक एक छोड़ करके डार्क करते चले जाना हमको। ठीक है, हल्का डार्क करेंगे और डार्क भी ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि आभा है, सूर्य प्रकाश की आभा है। ठीक है, देखिए एकदम बहुत अच्छा ढंग से मेरा हो गया, दोनों तरफ मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का हाथों से ऐसे ऐसे करके इसको प्रकाश की किरण की तरह फैला देंगे। एक को फैला दिए हैं, इसके बाद फिर दूसरे एक को छोड़ देंगे। देखिए फिर हल्का हल्का इसको ऐसे ऐसे करके, ये मैं चारकोल पेंसिल से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल पेंसिल से मैं कर रहा हूँ। इसको ऐसे ऐसे करके, क्योंकि इसको हमको क्या करना है, लाइट में रखना है, ज़्यादा नहीं। ये भाई मैं ज्योति पुंज बनाया हूँ, एक तरह से सूरज की किरण बनाया हूँ जो पीछे से एक आभा बिखेर रही है। तो उसको हम डार्क मोड में नहीं रखेंगे, डार्क मोड में नहीं रखेंगे, हल्का मोड में रखेंगे। तो इस तरह से पहले क्या करना है, हल्का सा इसको इस तरह से ऐसे करना है, फिर धीरे धीरे इसको हल्का हल्का से पीछे की ओर क्या करना है, फैला देना। यदि आपको ज़्यादा लगता है तो फिर आप ब्लेंडर स्टम्प से भी ऐसे ऐसे करके आप इसको अच्छी ढंग से मिक्सअप कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे जो जितना भी रोशनी का किरण है उस सभी किरण को क्या करना है, हल्का हल्का करके डार्क कर देना है। ठीक है, तो मैं डार्क करके फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने सूरज की जो आभा है वो मैंने बना दिया है। इस तरह से हमारा शिवलिंग का फ़ोटो बन चुका है। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जय महाकाल का जो ड्राइंग है और इसके साथ त्रिशूल की जो ड्राइंग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट 2 में। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया है शिवलिंग का फ़ोटो अच्छा लगा हो, बनाने का मेथड यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।